सोचिए, अगर हर सुबह आप पूरी तरह अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपने निर्णयों पर नियंत्रण पा सकें। कोई डर नहीं, कोई आत्मसंदेह सेल्फ डाउट नहीं, कोई टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, बस स्पष्टता, क्लैरिटी, फोकस और जबरदस्त आत्मविश्वास। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। हम सभी अपने दिमाग के अंदर लड़ाइयां लड़ते हैं। डर हमें रोकता है, हम खुद को हराते हैं, हम सोचते रहते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि आप इन सब पर जीत हासिल कर सकते हैं? विन योर इनर बैटल्स किताब में डेरियस फॉरेक्स हमें सिखाते हैं कि अपने दिमाग को कैसे काबू में रखा जाए और हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाया जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। अध्याय 1। हर लड़ाई पहले दिमाग में लड़ी जाती है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में होती है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। डेरियस फॉरेक्स कहते हैं, दुनिया आपके खिलाफ नहीं है, असली लड़ाई आपके दिमाग में है। उदाहरण, असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या जिम जाना शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं, आपका दिमाग बोलता है, अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो? और बिना कोशिश किए ही आप हार मान लेते हैं। इसका हल क्या है? फॉरेक्स हमें सिखाते हैं कि सोचने का तरीका बदलो। अगर मैं असफल हुआ तो की जगह सोचो, अगर मैं सफल हुआ तो। ये छोटी सी चीज आपके दिमाग को नए मौके देखने पर मजबूर कर देती है। अध्याय 2। टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत। हम सब कहते हैं अभी नहीं, बाद में करेंगे, पर असल में टालमटोल करने का असली कारण डर होता है। फॉरेक्स बताते हैं कि हम 3 कारणों से चीजों को टालते हैं। असफलता का डर, हम खुद को मोटिवेटेड महसूस नहीं करते, हम चीजों को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। उदाहरण, जिम जाने की जंग। सुबह उठते ही आप सोचते हैं, आज मूड नहीं है, कल से जाऊंगा, थोड़ा आराम कर लूं, बाद में कर लूंगा। और क्या होता है? आप कभी शुरू ही नहीं करते। इसका हल 2 मिनट रूल। डेरियस फॉरेक्स हमें 2 मिनट रूल अपनाने की सलाह देते हैं। बस 2 मिनट के लिए शुरू करो। अगर फिर भी मन नहीं हो रहा तो रुक सकते हो, पर जैसे ही आप शुरू कर देते हैं, आप अक्सर पूरा कर ही लेते हैं। अध्याय 3। भावनाओं, इमोशंस पर नियंत्रण कैसे पाएं? अक्सर हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करती है। हम गुस्से में गलत बातें बोल देते हैं, हम निराश होकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं, हम घबराहट, एंजाइटी के कारण कोई रिस्क नहीं लेते। लेकिन फॉरेक्स कहते हैं कि भावनाएं सिर्फ संकेत होती हैं, फैसला आपको लेना होता है। उदाहरण, आलोचना, क्रिटिसिज्म से निपटना। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत से कोई प्रोजेक्ट बनाया और किसी ने उसमें गलती निकाल दी। आपका पहला रिएक्शन होता है, उन्हें मेरी मेहनत की कद्र नहीं है, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। लेकिन सही तरीका है शांत रहना और पूछना, क्या ये आलोचना मेरे लिए फायदेमंद हो सकती है? अगर आप भावनाओं पर काबू पाना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। अध्याय 4। पूरी जिम्मेदारी लो, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेरियस फॉरेक्स हमें सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी के लिए हमें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। अगर कुछ बदलना है तो तुम्हें खुद करना होगा। उदाहरण, 2 भाइयों की कहानी। एक घर में 2 भाई पैदा हुए जिनका पिता शराबी और हिंसक था। पहला भाई अपराधी बन गया और बोला, मेरा बचपन ऐसा था, इसलिए मैं ऐसा हूं। दूसरा भाई सफल बिजनेसमैन बना और बोला, मेरा बचपन ऐसा था, इसलिए मुझे खुद को बेहतर बनाना पड़ा। परिस्थिति एक ही थी, लेकिन फैसला अलग। यही डिफरेंस बनाता है। अध्याय 5। आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बढ़ाएं? लोग सोचते हैं कि आत्म अनुशासन का मतलब ताकतवर होना है, लेकिन फॉरेक्स बताते हैं कि यह विल पावर पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सिस्टम्स पर निर्भर करता है। उदाहरण, कुकीज आर ट्रिक। अगर आप डाइट पर हैं लेकिन घर में चॉकलेट और कुकीज रखी है
तो आप हमेशा संघर्ष करेंगे। पर अगर उनकी जगह हेल्दी स्नैक्स रख दें तो आपको इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। आपका माहौल आपको सपोर्ट करेगा। अंतिम अध्याय, सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन, यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। हर दिन आपके पास एक चॉइस होता है, डर से नियंत्रित होना या डर के बावजूद आगे बढ़ना, चीजों को टालना या छोटे कदम उठाना, भावनाओं पर प्रतिक्रिया देना या समझदारी से जवाब देना, दूसरों को दोष देना या अपनी जिम्मेदारी लेना। जीत उन्हीं की होती है जो रोज संघर्ष करते हैं। निष्कर्ष, आपका अगला कदम। अब आप विन योर इनर बैटल्स की सीख से वाकिफ हो गए हैं। अब आपसे एक चैलेंज, एक ऐसी मानसिक लड़ाई चुनिए जिसे आप जीतना चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि आप उस पर कैसे काम करेंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखें, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जीतते रहिए।